हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं। इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एक स्टेट है। अगर हम कहें कि हमारा भी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, सेम वे ये रिएक्शन का वो स्टेट है, स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, जिस समय रिएक्शन में नेट चेंज हमें जीरो दिखाई देता है। दैट मीन्स ना ही कोई रिएक्टेंट बनता हुआ दिखेगा और ना ही कोई प्रोडक्ट। ओवरऑल चेंज लगेगा जैसे कुछ भी रिएक्शन में नहीं हो रहा है, बट रिएक्शन फिर भी उस समय दोनों ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं ज़रा ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने लिया हुआ है वाटर जो है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट का वाटर, हमें पता है कि हम वाटर को अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दें तो ये चेंज हो जाता है H2O गैस में अपने आप। बट गैस अपने आप वापस लिक्विड में चेंज नहीं होती, इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी। एंड सेम हमें इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम में स्टैब्लिश हो, इसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशंस हमें चाहिए होंगी कि दिया हुआ रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। तो कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसके बगैर कभी भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो ही नहीं सकता है, पहला कंडीशन है रिएक्शन को होना चाहिए रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ये जो डायरेक्शन है उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा वो रिएक्टेंट होगा और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा वो प्रोडक्ट होगा। तो ये डायरेक्शन फॉरवर्ड कहलाता है। वहीं पे इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, एट द सेम टाइम बैकवर्ड में भी। दैट मीन्स रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं एंड प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन अगर पॉसिबल है तो वो रिवर्सिबल कहलाएगी। सेकेंड कंडीशन, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक और कंडीशन रिक्वायर्ड है जो मैंडेटरी है, वो है टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो रिएक्शन की स्पीड भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी और वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। तो ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन है जो ज़रूरी है सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। थर्ड कंडीशन को हम कह सकते हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि सिस्टम को होना चाहिए क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम ये एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता, मतलब सिस्टम से बाहर मैटर नहीं जा सकता। बट अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो मैटर एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। तो सिस्टम क्लोज्ड होना चाहिए। बट इसमें हम जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर सिस्टम में कोई भी चीज़ गैशियस स्टेट में नहीं है या वॉलेटाइल नहीं है तो हम क्लोज ना भी लें तो चलेगा। दैट मीन्स सॉलिड और लिक्विड है तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ क्योंकि गैस हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, कुछ परसेंट वॉलेटाइल हो, तो इसके चलते हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि सिस्टम को क्लोज होना चाहिए। इस कंडीशन या हम कहें इन सभी कंडीशन के होते हुए हम कह सकते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। अब उसने अटेन किया है कि नहीं किया है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए जो हमने एग्जाम्पल लिखा था उस पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है और कंडीशंस वहाँ अगर सेटिस्फाइड हैं तो इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे। सो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है H2O लिक्विड से गैस। सो जस्ट मैं इसे एक बार लिख देती हूँ। H2O लिक्विड चेंज हो सकता है H2O गैस में, ये नॉर्मल है हमारे लिए। बट अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन कहूँ तो हम कह सकते हैं कि अगर वाटर क्लोज्ड कंटेनर में रखा हुआ है तो जो उसके वेपर्स लिक्विड से गैस में चेंज हो रहे हैं, जो वेपर्स होंगे वो उसके हम कह सकते हैं ऊपर रखे हुए लिड से कोलोइड करेंगे एंड देन वो कंडेंस बैक हो जाएंगे। दैट मीन्स रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल हो पाएगा। तो गैस से लिक्विड बनने के लिए यहाँ पे हमने कंडीशन यूज करी है, वो है सिस्टम को होना चाहिए क्लोज। तो गैस से लिक्विड सिस्टम हो जाएगा क्लोज्ड और फिर ये कन्वर्ट भी हो सकता है। अभी फॉरवर्ड जो डायरेक्शन जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं एवेपोरेशन, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन।
एवेपोरेशन हीटिंग से होता है और कंडेंसेशन कूलिंग होने पे होता है। जब लिक्विड हीट अप होता है, ज़रूरी नहीं है हमें अलग से हीट करना पड़े, रूम टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस जब कूल डाउन होता है तो ये वापस लिक्विड में आ जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो गया। अब अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को होने दें जिसमें से मैटर कोई भी एस्केप नहीं कर रहा है, तो एक ऐसा स्टेट आएगा, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एक स्टेट आएगा रिएक्शन में जिस समय रिएक्शन का जो स्पीड है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में वो इक्वल हो जाएगा। स्पीड वर्ड की जगह हम लोग इक्विलिब्रियम में यूज करते हैं रेट। रेट का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसे कहेंगे रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो जिस समय ये पॉसिबल हो पाएगा कि रिएक्शन जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़े साइमल्टेनियसली, जितना रिएक्टेंट आगे जाए उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, इस स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स आप चाहें तो एक कंडीशन की तौर पे से याद रख सकते हैं कि जिस समय रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन को, उस स्टेट को कह दिया जाएगा इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल से देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल हमने आयोडीन सॉलिड स्टेट में एक कंटेनर में रख दिया है। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसे हम एक्सपेरिमेंट की तरह भी देख सकते हैं। अगर हम एक आयोडीन को, सॉलिड आयोडीन, क्योंकि आयोडीन नॉर्मली सॉलिड ही होता है, इसे हम रख दें एक कंटेनर में और उस कंटेनर को रख दें एक क्लोज्ड ग्लास वेजल में। ग्लास हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट हो, तो जिससे हम बाहर से उसे देख सकें। सो आयोडीन सॉलिड सबलाइम कर सकता है, ये स्लोली सबलाइम करेगा और I2 गैस बना लेगा। ये वॉयलेट कलर का होता है और वॉयलेट कलर हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास में वहाँ पे विजिबल होगा। क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट है इसलिए हम बाहर से उसे देख पाएंगे, और ग्लास क्लोज है इसलिए इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल हो पाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस चलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। बट कुछ समय के बाद ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का चेंज हमें बाहर से दिखना बंद हो जाएगा। पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, कलरलेस था, जैसे जैसे I2 गैस में चेंज होगा कंटेनर के अंदर वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी जब तक I2 इंक्रीज करेगा। बट फिर बैकवर्ड रिएक्शन आएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। उस समय के बाद हम मेजर लेवल पे अगर एक आउटर हम स्पेस से देखें या हम कहें हम बाहर से देख रहे हैं, तो उस समय हमें कोई भी चेंज दिखने वाला नहीं है और वो स्टेट होगा इक्विलिब्रियम का। और उस समय हम कह सकेंगे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। दोनों ही डायरेक्शन के रिएक्शन इक्वल हो चुके होंगे और वहां पे हमें कोई भी चेंज ओवरऑल में नहीं दिखेगा। तो ये कहलाएगा उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम। एक थर्ड एग्जांपल और देखेंगे हम लोग इसके लिए। एग्जाम्पल अभी मैंने दोनों ही जो आपको दिए हैं ये हैं, एक मैं कह सकती हूँ फेस चेंज का, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस। ये नॉर्मल फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है जो भी हम टाइप्स में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल केमिकल का भी दे देते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस Cl2 गिव HCl। अगर सिस्टम क्लोज है, गैशियस कंटेंट वापस आ सकते हैं, तो ये रिवर्स रिएक्शन भी करेगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा और हम कहेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड के, एंड मोर प्रिसाइसली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HCl के। मतलब जितना HCl बन रहा होगा उतना ही HCl उसी समय पे ब्रेक भी हो रहा होगा।
जिसके चलते हमें एक मेजर लेवल पे, हम कहें अगर मैक्रो लेवल पे, हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा मैं कह सकती हूँ कि अगर 5 मॉलिक्यूल बने हैं तो एट द सेम टाइम 5 मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो जाएंगे, जिसके चलते ओवरऑल में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा लगेगा जैसे इक्विलिब्रियम या मैं कहूँ तो रिएक्शन रुका हुआ है, बट ऐसा नहीं होगा। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है, रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है, बट फिर भी हमें कोई चेंज दिखाई नहीं देता है। तो ये है एक स्टेट ऑफ आर रिएक्शन। ओके, जैसे एक एड ऑन और हम लोग लेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम। जैसा मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल दो डिफरेंट टाइप के हैं, एक में सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है और जो अदर वन है उसमें हमें केमिकल चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं ये दो टाइप के रहेंगे। फर्स्ट, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वन इज केमिकल, जिनके दो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, बट जस्ट हम लोग को इन्हें वर्डिंग्स में डिफाइन करना है एक बार। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल, फर्स्ट वन फिजिकल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें जो चेंज हो रहा होगा वो एक फिजिकल चेंज होगा। दैट मीन्स नॉर्मली यहाँ पे फेस का चेंज होता है, इधर सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड गैस में होगा, सॉलिड टू गैस होगा, गैस टू सॉलिड होगा, ये चेंज होगा। कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। चाहे आप कह सकते हैं सॉल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व करा है, कंप्लीटली सोल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पे एक फिजिकल चेंज है कि उसने अपना स्टेट में स्लाइड चेंज करा है, वो डिकम्पोज हुआ है या डिजोल्व हुआ है। तो जो भी इन्वॉल्वमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर होगा वो एक फिजिकल चेंज होगा। कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज अगर ना आए तो उस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। और सेकेंड चीज हम मेंशन कर सकते हैं ओनली फिजिकल चेंज। तो जो चेंज होने वाला है ओवरऑल वो सिर्फ एक फिजिकल चेंज होगा, वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। देन हम उसे कहेंगे कि वो एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसा वर्ड हमें हेल्प भी कर रहा है कि ये क्या होगा, तो हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें जो चेंज हो रहा होगा वो केमिकल चेंज होगा। वहाँ पे कंपोजिशन चेंज होगी, कुछ रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्ट करके एक न्यू कंटेंट फॉर्म कर रहे होंगे और वो उस पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, वो एक न्यू केमिकल कंपाउंड हो सकता है। ऐसे चेंज में हम कहते हैं कि वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं केमिकल। जैसे कि अगर मैं कहूँ फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल में, तो मैं कहूँगी जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है और 2 है, ये है फिजिकल इक्विलिब्रियम का। सो एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। वहीं पे जो एग्जाम्पल 3 है वो एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, जिसका मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास कंटेनर में है N2 और H2 और ये ऐड होके फॉर्म कर दे रहा है NH3, हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों ही साइड पे रिएक्शन इक्वल रेट से मूव कर रहा है। सो ये था इक्विलिब्रियम। हमने एक इंट्रोडक्शन दिया कि इक्विलिब्रियम क्या है, हमने कंडीशंस पढ़ी और हमने दो टाइप देखे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।